हर एरा का अपना चैलेंज होता है। अगर हम ग्रेट से ग्रेट आर्टिस्टों की बात करें तो उस एरा का चैलेंज उन्होंने फेस किया है और आगे बढ़े। इस एरा का जो चैलेंज है एक म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए वो है कि बहुत सारे लोग इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहे हैं और म्यूजिक रियलिटी शोज़ के जरिए आ चुके हैं या सोशल मीडिया के जरिए आ चुके हैं और अपने गाने आप अपलोड कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी एक्चुअली लैक्स ऑफ सिंगर्स और आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है जो पहले नहीं होता था। पहले बहुत कम लोग काम कर रहे थे, बस वही काम कर सकते थे। ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है, आज ब्रेक मिलना आसान है बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं। लोग इंस्टेंटली अगर एक फ्रेश वॉइस अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल है। इसीलिए प्रेपरेशन जो है, जो जैसे मुस्लिम गुड्स में आज इतनी तालीम इनको मिल रही है बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तालीम से वो जो प्रेपरेशन है उससे दे विल बी प्रिपेयर्ड टू व्हेन दे कम आउट इन द फिल्म इंडस्ट्री और द म्यूजिक इंडस्ट्री, दे विल बी एब्सोल्युटली एक मैच्योरिटी से काम कर सकेंगे। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ उनको वो हार्ड वर्क करना है कि अगर वो एक कंपोज़र है तो वो 200-300 गाने होने चाहिए। आपको नंबर ज़्यादा लगेगा बट 200-300 गाने होंगे तो वो कहीं पहुंच पाएंगे। एक या दो गाना लेकर ही आएंगे। तो अभी उनके पास उतने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिचुएशंस, वो चीज़ें नहीं होंगी। उनको अपने लिए म्यूजिक बनाना है। अगर वो सिंगर है तो यू कांट कीप वेटिंग कि मुझे कोई कंपोजर आएगा जो मुझे गवाएगा। ऐसा होता है, वो कुछ के साथ होता है, लेकिन इतने लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है। तो उसकी वजह से लाइक अगर मैं एज अ सिंगर मेरे नेजल टोनल क्वालिटी और अनकन्वेंशनल वॉइस के लिए सोचता कि कोई कंपोजर ये गाने मुझे दे, तो वो कब बनाता और कब कैसे सोचता। तो हिमेश रेशमिया द कंपोजर सपोर्टेड हिमेश रेशमिया द सिंगर एंड सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिंगर आल्सो टू अंडरस्टैंड दैट ही विल हैव टू टर्न कंपोजर even if he is not a composer, but that's the challenge of the era. So he'll have to learn composing, which he can do it at the same time. And he has to, because music तो होता ही है, but उसको professionalism एक singer को जैसे वेस्ट में भी होता है, कि singers are composers. That's the future. तो मेहनत चैलेंज अलग है म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए, and I think सब आर्टिस्टों को ये तालीम हासिल करनी पड़ेगी। So what you would like to say, because हमने देखा कि आपने भी चैलेंज दिया था सर को सभी के सामने, लेकिन उन्होंने अपना चैलेंज बता दिया। कितना अच्छा गाया, राइट। उससे कब लाइन मैंने दी और ऐसा लगा कि बहुत प्रिपरेशन के साथ ये गाना बनाया गया। इट इज कॉल्ड आर्ट। जो हिमेश जी हैं वो मैं ये कहूँगा कि 7 कलाओं के सप्तऋषि हैं। एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, ऑर्केस्ट्रा भी है, जितने भी परफॉर्म भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं और जज भी हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी कला है। आज तो बच्चे इतने खुश हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, खासकर म्यूजिक स्कूल वाले, जब इन्होंने अपने हाथ से इनको सर्टिफिकेट दिया, ट्रॉफी दी, उनके साथ गाया। जो गाना उन्होंने बनाया है वो ये पता ही नहीं चलता कि इतनी मैच्योरिटी से बच्चों ने गाना बनाया है। इट्स शॉकिंग, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं भारत हूँ, मैं भारत, व्हाट अ सॉन्ग। सर साथ ही में आपके सॉन्ग का बात करूँ तो कईयों को नाचने में मजबूर कर दिया, तो कईयों का दिल भी छू लिया आपका सॉन्ग। साथ ही सर ने भी आपको कुछ लाइंस बताए और आप 2 मिनट में वो गाना बना लिए। कहाँ से, मतलब कर कैसे लेते हो? ये मेरे पिताजी की तालीम है। आगे वही तालीम की जो बात होती है, एक कला होती है, जैसे आज यहाँ सारे बच्चे जो मुस्लिम गुड्स में सीख रहे हैं, वो सीखना क्यों ज़रूरी है? बस वो इसीलिए है क्योंकि एक रॉ टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म में जब एक तरीका, एक तालीम मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान, तो वो यहाँ पर मिलता है। तो वो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में कुछ तालीम मिली। तो जब आज सुभाष जी ने वो चैलेंज दिया, तो 2 मिनट या 3 मिनट ही है हमारे पास और बनना चाहिए और शुरू में भीगा हुआ होना चाहिए। तो कोशिश की और ऊपर वाले ने मदद की और वो हो पाया। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। बहुत खूबसूरत, बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। थैंक यू वेरी मच। आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत से लोग Gossip पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप कितने आपके फैंस के कमेंट्स पढ़ते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए कोई भी कमेंट्स अगर हम कोई भी फैंस देते हैं या कोई भी अगर ट्रोलिंग भी होती है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना कोई इश्यू नहीं है। एंड एक आर्टिस्ट अगर एक सेलिब्रिटी है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू का, जैसे आज मैं कोई बात कहूँ आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे,
बट वो एक तमीज़ के दायरे में हो, तो वो ऑलवेज सबको वेलकम होता है। एंड दैट इज़ द वे आई थिंक जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली उसी तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो उसके फ़ायदे हैं वो कनेक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से जल्दी वो अपने काम में छोटी सी उम्र में आ सकते हैं, दे कैन मेक देयर फैमिली प्राउड। ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सोशल मीडिया ने आगे लेके गए हैं और उसको पॉजिटिवली अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है, तो आप किस तरह से देखते हो उसको? भाई मैं बांद्रा में रहता हूँ और मुस्लिमों का और गाँव वर्ल्ड बुक में क्यों आया नाम मुझे भी नहीं मालूम। हम लोग काम करते हैं इतने सालों से, 40 साल 50 साल हो गए। हमने काम को हमेशा काम समझा है। हमने कभी ये नहीं समझा कि इसमें हम लोग कभी यहाँ अवार्ड ले लेंगे, वर्ल्ड बुक में आ जाएगा या Mr. Subhash ji, so we've been fans of everything what he's done. So he completely deserves to be in not only World Book or any book of records because he's broken every possible record which was made in the film industry. So what more can we लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं हमेशा एक बात अपने समझ में और दिल में रखता हूँ कि मुझे सीखना है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। आज के सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। तो हर बात आप स्टूडेंट से, नई जनरेशन से सीखते हैं। नई जनरेशन इज टाइम अहेड टुडे। आप नई जनरेशन के साथ मित्रता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो आप कभी भी अपने काम में वर्ल्ड बुक में आने का मतलब रिटायर नहीं हो गए। बुक तो बनती रहेंगी, लेकिन आपको सीखने की जो इच्छा है वो थ्रू आउट रहनी चाहिए। टिल योर एंड ऑफ योर टाइम यू हैव टू बी अ स्टूडेंट, एंड दैट्स इट।